जो आद गुणा सूत्र था, आद गुणा ये सूत्र ये कह रहा था कि आवरणात् अचि परे पूर्व पर्यो रेको गुणादेशस्य। आवर्ण के बाद अगर अच हो यानी स्वर हो तो पूर्व प्रयोग का अर्थ हो गया पहले और बाद वाले के स्थान पर एको गुण आदेश एक गुण आदेश हो जाए। हम लोगों ने जाना था कि गुण जो है ए और आ, ए और ओ, इन तीनों वर्णों को हम क्या कहते हैं? गुण। ये गुण कहते हैं कि पहले हम लोगों ने देख लिया था। इसका सूत्र है अनेक गुणा। ठीक, ये सब देख लिया। अब एक चीज की तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, हो सकता है कि आपका ध्यान न गया। जो अचि परे पूर्व परियोर एको गुणादेशस्य, जो ये कहा आर गुणा सूत्र कि आवर्ण के बाद अच यानी स्वर बाद में होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होवे, जो यह नियम बताया। यह जो है यह नियम जो है गुण तो करता है, लेकिन इसके दो अपवाद सूत्र भी हैं। दो अपवाद सूत्र कौन है अभी हम बताते हैं, उस तरफ आपका ध्यान ले जाए। पहला है अकः सवर्णे दीर्घा। पहला सूत्र अपवाद है अकः सवर्णे दीर्घा, और दूसरा है वृद्धि रेच। अभी बताते हैं कैसे है। दूसरा है वृद्धि रेच। ये वृद्धि करने वाला सूत्र है और ये दीर्घ करने वाला सूत्र। वृद्धि संधि और सवर्ण दीर्घ, वृद्धि संधि सवर्ण दीर्घ। इस सूत्र के दोनों अपवाद सूत्र। अपवाद कैसे है? ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि अतः सवर्णे दीर्घ, आवर्ण के बाद अब प्रत्याहार। तो आ ये पूरी प्रत्याहार के बाद अगर कोई सवर्ण आता, प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं वो आप जान रहे हैं। इसके बाद अगर कोई सवर्ण आता है यानी समान वर्ण आता है तो दीर्घ हो जाता है। हमने इसमें देखा था, इसमें जाना था, जैसे आ धन आ ये बराबर दीर्घ हो जाता है। आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ होता है नहीं? या आ धन बड़ा आ ये भी बराबर दीर्घ होता है नहीं होता है? हो जाता है। चार स्थितियां हैं। या आ धन छोटा आ बराबर क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। या आ धन बड़ा आ ये भी बराबर क्या होता है? बड़ा। यानी इन परिस्थितियों में आ वर्ण के बाद अगर कोई सवर्ण है तो जो है दीर्घ होता है, यानी दीर्घा होता है। ये हमने आकाश वर्ण दीर्घा से जाना था। चाहे वह हो, चाहे ही हो, चाहे वो हो, में जितने आते जितने वर्ण आते सबका अलग से हम नहीं। ठीक, यही चीज तो ये भी कह रहा है। आवर्ण अच परे, आवर्ण से अच यानी कोई स्वर हो तो पूर्व प्रयोग ये दोनों के स्थान पर एको गुणादेश से, ये तो गुण कर दे रहा है। स्थिति आई कि नहीं? इधर ध्यान नहीं गया। इसीलिए ये जो है गुण का अपवाद सूत्र, ये गुण का कौन सा सूत्र है? अपवाद। अपवाद जैसे समाज में बहुत इससे अपवाद कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत सत्य बोलता है, लेकिन कहीं किसी ने कभी उसको देखा था झूठ बोलते हुए, तो एक अपवाद हो गया। एक बार उसने झूठ बोला,
तो ये जो है ये अपवाद। और फिर रेच में क्या है? एच 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 क्या है? एक प्रत्याहार है। एच में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ए आई ओ एच है, एच सर आई ओ एच में दो बार दो वर्ड आई और औ, यस यानी कि एच में आई और औ, आई और औ ये सूत्र कहता है कि इसकी वृद्धि संज्ञा होती है, आई और औ। और ये भी कहता है कि आदेश यानी आ वर्ण के बाद अगर एच है, स्वर है, एच एच में ये ए ओ है, तो इन दोनों के आ और इन दोनों के स्थान में से कोई भी अगर आवे तो वृद्धि हो जाए। आदाय वृद्धि रेको देश एकादेशास्य, वृद्धि में देखेंगे आदाय वृद्धि रेकादेशास्य। आगे लिखा होगा गुणा पौधा है कि नहीं है? वहां लिखा होगा गुणा। वृद्धि में अगर देखें पुस्तक में तो होगा वृद्धि रेच में आगे वहां बुरा पौधा होगा। देखिए बहुत सही जो ध्यान दिया, तो वहां बुरा पौधा यह भी गुण का पौधा। तो अब देखिए आवर्ण के बाद हम ये कह रहा था कि आवर्ण के बाद अगर आवरणा अज करे, अगर कोई स्वर है तो पूर्व पर के स्थान पर एक गुण आदेश होगा। अब ये देखिए ये जो है आ को तो ले गया कौन? समण दीर्घ ले गया अपना समण दीर्घ से। और ए ओ को ले गया कौन? वृद्धि। और अच में कितने वर्ण है? अच में 9 वर्ण है। 9 वर्ण है कि नहीं? यस 9 वर्ण। आ यू री नो वर्ण। यस सर। तो इसमें से तो ये वृद्धि के लिए चला गया, ये किसके लिए चला गया? दीर्घ के लिए। बचा क्या? ई आ निकल गया, ई उ री री जी। और ए ओ आदेश होता है, गुण ए ओ, तो ई उ री री यानी इस सूत्र का तात्पर्य ये हो गया है। तो रहा है कि आवरण के बाद कोई स्वर आवे तो जो गुण एक गुण आदेश होगा, लेकिन इसके लिए बचा क्या? ये गया इसके लिए केवल ई उ री री ही बचा। आवरण के बाद अगर कोई ई अच्छा यानी स्वर आवे, स्वर बचा कितना है? ई उ री री। तो उनमें से जो है उन दोनों के स्थान में एक गुण आदेश होगा। देखा कैसे था आपने? उपेंद्र। अब देख लीजिए, जैसे उपेंद्र में आपने देखा था क्या? उपेंद्र उपधान इंद्र, यही तो देखा था। यस सर। उपधान इंद्रा यही आपने देखा। आ वर्ण है। अब देखिए यहाँ पर जो बचा था वही आया। यस सर। जो बचा और उसमें ओ गंगाधर उ, ई के बाद उ आया। ई उ दो का उदाहरण आपने देख लिया, अब आगे हम नहीं बताएंगे। हो गया था ना? इसके आ और ई के स्थान पर क्या आदेश हुआ था? ए। अब उ विसर्जनिया नाम कंटा कुछ सा नाम डाल कंटाल का ए रहे तो कंटाल कंट ए आदेश हो गया ए हुआ था। यस सर। अब उसी तरह से गंगा अनुत्तम तो ई का था, इसके बाद उ बचा, ई उ, अब री केवल बचा हुआ है। इसका मतलब अब गुण में क्या बचा हुआ है? री। ए का उदाहरण देख लिया उपेंद्र का, और री का ओ का उदाहरण देख लिया। अब केवल री इसके लिए बचा हुआ है। यानी कि जो है आकाशवाणी दीर्घा में जो वर्ण दीर्घ के लिए गए, ये वृद्धि के लिए गया, और ये जो है इसमें बचा क्या था? आज भले इन्होंने कहा दिया, लेकिन जो है ई उ री और री, यही जो है यही बचा।
एक मिनट, इसका उदाहरण हमने देख लिया, इसका उदाहरण भी हमने देख लिया। बचा ए है री और री, ये तो बचा है। बस यहाँ तक हम आपको लाना चाह रहे हैं इसमें गुण। इधर आगे बढ़ जाते तो इधर ध्यान आपका न जाता, ये अपवाद न जाता, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम मिटा रहे हैं। Yes, sir. अब जो है अगला सूत्र है। अब इन दोनों के उदाहरण को जानने के लिए दो चीजें और जानना आवश्यक है, तब इसके बाद जो है दोनों का उदाहरण हम जो है बताएंगे। देखिए अगला सूत्र है जिससे आप संज्ञा प्रकरण में परिचित भी हुए थे। हल्का सा जो केवल सूत्र का नाम आया था, वृत्ति नहीं है। अगला सूत्र है उपदेशे अजन्मासिक है। Yes, sir. उपदेशे अजन्मासिक। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं उपदेशे, उपदेशे अजन्मासिक मिल रहा है। Yes, sir. इत ये सूत्र जो है उपदेशे अजन्मासिक इत। अगर हम इसका जो है अर्थ जानना चाहें तो पद को अलग अलग कर दें तो हमको अर्थ मिल जाए। Yes, sir. उपदेशे आपने पढ़ा, उपदेश उपदेशा आद्य उच्चारण संज्ञा प्रकरण में आपने पढ़ा था। उपदेश आदि उच्चारण है, यानी पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि ने जो व्याकरण को बताने के लिए, सिखाने के लिए जो कुछ भी उपदेश दिया वह जो है वही उपदेश है। उपदेशते अनियमित उपदेशम, जिसके द्वारा उपदेश दिया जाए वही उपदेश कहलाता है। जिसके द्वारा आपको कोई सीख दी जाए वही उपदेश है। Yes, sir. तो उपदेशे पद हो गया। अच्छा आज आप यहाँ 9 वर्ण ध्यान ही रहे। अनुनासिक, अनुनासिक भी आपने वहां जाना था। Yes, sir. अनुनासिक जाना था कि नहीं जाना? Yes, sir. जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग, मुख सहित नासिका उच्चारण वर्ण अनुनासिक संज्ञा से, उसमें मुख है, मुख जुड़ा हो। अगर मुख नहीं कहेंगे केवल नासिका से उच्चारित करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अनुस्वार हो। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो उपदेश भी जान रहे हैं, अच भी जान रहे हैं, अनुनासिक भी जान रहे हैं और इत भी जान रहे हैं। अलंतम से संज्ञा जान रहे हैं किसकी संज्ञा होती है। यानी उपदेश में जो अंतिम हल होता है, हल वर्ण, या जिस हल वर्ण का मतलब ये कि उसमें स्वर नहीं मिला, जिसमें हलंत लगा होता है उसको इत का। तो ये चारों पदों को तो आप जान रहे हैं। अब इसकी वृत्ति भी लिख करके हम देख लेते हैं। वृत्ति क्या है? कार्य है कि उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञा से। देखिए वृत्ति क्या कहा जा रहा है वृत्ति में कि उपदेशे अनुनासिको उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञा से, इत संज्ञा से। आगे फिर और भी है, आगे कार्य है कार्य है कि प्रतिज्ञा अनुनासिका पाणिनीया, ये है। Yes, ये प्रतिज्ञा अनुनासिका पाणिनीया। अब ये पूरा जान लीजिए तभी जो आगे बढ़ते हैं। प्रतिज्ञा अनुनासिका पाणिनीया, फिर आगे है सूत्रेश, क्या है? हाँ, लड़ सूत्रस्थ आवरण, यहाँ पूरा लिखिए। लड़
सूत्रस्यावर्णे समुच्चारणादो लण सूत्र से अवर्णेन सहोच्चारणमाणो रेपो रलयो, ये रलयो है। यस सर रेपो रलयो संज्ञा 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 स्या वृत्ति कितनी दी याद नहीं है सर याद नहीं है संज्ञा है रेपो संज्ञा, हाँ संज्ञा हो या संज्ञा चाहे तो स्या हो ठीक हो बात करी उपदेशे अजन्नासिकी कहा जा रहा है कि अब हम इसका चारों पदों का जान लिए। कहा रहे हैं कि उपदेशे, अब इसकी वृत्ति, इसकी व्याख्या, इस वृत्ति का मतलब व्याख्या, वृत्तेर व्याख्यानम, तो सूत्र है इसकी व्याख्या क्या है। कहा रहे हैं कि उपदेशे, उपदेश में, अब वो चाहे सूत्र हो चाहे गण हो धातु हो लिंग हो जो पहले आचार्य ने लिखा दिया वही उपदेश। तो उपदेश में अनुनासिक को जो अनुनासिक है, उपदेश में जो अनुनासिक है, अनुनासिक क्या, अनुनासिक का अर्थ है जिसमें मुख सहित नासिका का, जिस स्वर के उच्चारण में मुख सहित नासिका का जो अनुनासिक वर्ण है, कोई भी किसी सूत्र में अगर अनुनासिक वर्ण है वही सूत्र ही उपदेश है, धातु उपदेश है, लिंग उपदेश है, वचन जो भी। तो उपदेश में जो अनुनासिक वर्ण है, और क्या कौन सा वर्ण है, अच है। अनुनासिक जो अच वर्ण है वह ईद संज्ञा से, यानी उसकी ईद संज्ञा से अर्थ होए। उपदेश में जो अनुनासिक वर्ण है उसकी संज्ञा ऐसा अच उसकी ईद संज्ञा हो, यानी अच का अर्थ है ऐसा स्वर जो उपदेश में अनुनासिक है उसकी ईद संज्ञा हो जाए किस सूत्र से, अनुनासिक ईद से, इस सूत्र से। अब आगे बता रहे हैं अनुनासिक, अब क्योंकि वहां तो बता दिए थे मुख सहित नासिक उच्चारण वर्ण अनुनासिक संज्ञा से, अच्छा अनुनासिक संज्ञा से, वहां आपको बताया गया। यहाँ स्पष्ट और कर रहे हैं, कारण की प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीय, पाणिनीय का अर्थ पाणिनीय, पाणि के द्वारा, पाणि में जो अनुनासिक्या जिसको अनुनासिक कहा है, पाणिनीय, पाणिनि के द्वारा जिस वर्ण को अनुनासिक कहा गया वह प्रतिज्ञा का अर्थ था गुरु परंपरा। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का अर्थ है यहाँ पर गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा क्या है। गुरु परंपरा जैसे पहले जो है, पहले आश्रम व्यवस्था, गुरुकुल व्यवस्था थी, गुरुकुल वैदिक प्रणाली, शिक्षा प्रणाली गुरुकुल व्यवस्था, वहां भी कुलपति होते थे, लेकिन वो कुलपति आज के कुलपति से अलग, कुल का समूह के पति जो भरण पोषण आदि के द्वारा जो है जो पुष्ट करते हैं, तो कुलपति जो है वहां भी होते थे, लेकिन उस कुलपति के लिए वहां आता है, लक्षण शास्त्र में आता है कि जो 10,000 शिष्यों का भरण पोषण अन्न पान आदि से जो पोषित करे और उसको अध्यापन करे जो वह कुलपति कहलाता है। लेकिन आज कौन भरण पोषण कहाँ करे, तो अलग है। तो ये देखिए कारण की प्रतिज्ञा यानी गुरु परंपरा। तो उस समय गुरु परंपरा में जब शिष्य जो है व्याकरण सीखते थे, तो जो है व्याकरण जब सीखते थे तो उस समय जब पाणिनि बताते थे जो शिष्यों को, तो वो उस समय जो है जो सूत्र थे, 14 सूत्र थे, तो उसमें जो है जो अच, जहाँ पर अच अनुनासिक है वहाँ जो बताते रहे होंगे, ऐसा व्याकरण शास्त्रों में लिखा है कि वो बताते थे कि ये वर्ण, ये स्वर जो है अनुनासिक कहलाए। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण आपको पीछे मैं ले जाना चाहूंगा, संज्ञा प्रकरण में है, लण मध्य तु इत संज्ञक, एक जगह आता है कि लण मध्य, लड़ के बीच में, लड़ जो प्रत्याहार है उसके बीच में जो आकार है
इत संज्ञक का वह इत संज्ञक हुआ। इसका मतलब है कि पाणिनि उसको अनुनासिक मानते हैं। लण का लकार तो इत संज्ञक है ही, लेकिन लण में ला में जो आकार है उसको अलग से उन्होंने कह दिया कि लण मध्य तो इत संज्ञक का। लण में जो आकार है यानी स्वर है वह इस संज्ञक है। इस संज्ञक कैसे हो सकता है? और सब में तो आकार था, सबका नहीं कहा उन्होंने। इसका मतलब ला में जो आकार था वो क्या था? अनुनासिक। अनुनासिक रहा। इसका मतलब ये हो गया। तो शिष्य परंपरा, दो परंपरा से शायद पहले इस तरह से अनुनासिक का चिन्ह जो इस तरह से रहा, अब जो है अब प्रयोग में नहीं है। अब लोग जो है अनुस्वार को ही इसी तरह अनुनासिक, अनुस्वार को ही अनुनासिक बना गलती से हम इस तरह से कर दिए बस पुरुषा। लेकिन ये जो है पहले ऐसा पाणिनि व्याकरण ये रहा होगा। ठीक, तो देखिए क्या है कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनिया, पाणिनि ने जो है गुरु परंपरा से जो जिनको अनुनासिक का वो अनुनासिक मान रहे होंगे। तो एक उदाहरण आपको मिल जाता है वहाँ जो है संज्ञा प्रकरण में कि लण के बीच में जो आकार है उसकी इस संज्ञा को उन्होंने किया था तो अनुसार अनुनासिक कहा। इसलिए लण कहा जाता है। लण, लण नासिका का प्रयोग होता है। लण, लण नहीं, लण नासिका का प्रयोग। तो और इसके बाद फिर है लण सूत्र से, देखिए वही बात, लण सूत्र से अवर्णीय, लण सूत्र का आवर्ण, आवर्ण सहित, देखिए आवर्ण सहोच्चार्यमाण, आवर्ण सहित उच्चार्यमाण। अब देखिए हम उसके आगे पीछे का सूत्र लिख देते हैं। या वा रा और ला, ये इस संज्ञक है, ये इस संज्ञक है और टड्डा इस संज्ञक है, लड़का ला इस संज्ञक। इससे हम आप परिचित। ठीक है। अब इसमें जो आकार है लड़ का, इसको भी जो है वहां कहा गया कि लड़ मध्य तु इत संज्ञक। लड़ के बीच में जो आवर्ण है यानी जो आकार है वह इस संज्ञक है। और इसमें सब्जेक्ट नहीं कहा गया और किसी में नहीं कहा गया, लेकिन इसमें कहा गया। इसका मतलब है कि यह लड़ इस तरह का, इस तरह का। तो ये पूर्व परंपरा से ही जो है केवल इसका ज्ञान किया जा सकता है। ये कहने का भाव ये है कि जो ये कह रहे हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक पाणिनिया, पाणिनि अपने गुरु परंपरा में शिष्यों को बताते थे कि जो है ये अनुनासिक। उसको कहीं जो है उस समय लिखा रहा होगा, वो बाकी कहीं जो है उसका उल्लेख नहीं। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं कि लण सूत्र से अवर्ण, लण सूत्र का जो आवर्ण है जो इन संज्ञक है, सहोच्चार्यमाणो, सह उच्चार्यमाणो, रेपो, रेपो प्रकार, रा प्रकार, रेपो ये जो है रलयो, रलयो, रलयो का अर्थ है रा और ला द्वयो, रा ला द्वयो रलयो है ना, द्विवचन का प्रयोग दोनों के लिए रलयो है। तो रा और ला दोनों की संज्ञा का, अगर ला रा कह दिया तो रा और ला दोनों का बोध होगा। तो रेप जो है यह कारण कि देखिए लड़ के बीच जो आवर्ण है वह अपने साथ उच्चार्यमान रेप, रेप यानी रकार, रलयो, रा आपने कहा दिया, रा प्रत्याहार अगर आपने कहा तो रलयो का अर्थ रकार का भी लकार का भी संज्ञा कराएगा, बोध कराएगा। रा प्रत्याहार रा का भी बोध कराएगा, ला का भी बोध कराएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि एक वाक्य का आपने पढ़ा था री री वर्णयो विधा सावर्ण्यम वाच्यम। री और ली वर्ण विधा का अर्थ परस्पर, सावर्ण्यम वाच्यम का अर्थ है सवर्ण कहे गए हैं, एक सवर्ण कहे गए। और देखिए री, री का कितने भेद? री के 18, री के 12, री के 18 भेद है सर, री के 12, री के 12, री के 12 भेद। अब जब रा और ला परस्पर सवर्ण हो गए, यहाँ इन्होंने इसमें भी बता दिया कि रा कहेंगे तो रा और ला दोनों प्रत्याहार उपस्थित होंगे, दोनों वर्ण उपस्थित होंगे। तो री
री से वहां रा भी आएगा, री का रा होगा, रपर और लपर आता है, री का रपर हो जाएगा आ के बाद और ली का लपर हो जाएगा, यानी आ जैसे ई है तो हो गया ईर, आ है तो आर, ऊ है तो उर, तो आर ईर उर, आगे आएगा अण आदेश होगा जो है वो रपर और लपर होगा, तो आर ईर उर, या रा अगर नहीं होना है तो आल ईल उल, यह आदेश होगा। अभी आगे आ रहा है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो है जो लड़ में आकार है वह अपने सहित उच्चारण रेफ जो रेफ है रा प्रत्याहार है वो रनियो इन रा और ला दोनों की संज्ञा कराएगा, दोनों का गुणक है। अगर रा प्रत्याहार किसी ने कहा तो इसका मतलब है रा और ला दोनों है, क्योंकि दोनों में अभेद है, दोनों में अभेद है, यानी दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ये जो है उपदेश अनुनासिक, ये जो है ये सूत्र इसका मतलब ये है कि उपदेश में जो अच है स्वर है और वह स्वर कैसा हो, अनुनासिक हो, उसकी संज्ञा करने वाला, ठीक। और इसका कोई मतलब क्यों, क्योंकि आगे इस सूत्र का प्रयोग जब होता है इसलिए जो है इसका परिचय बताना आवश्यक। अब देखिए, अब जो है आगे इसके देखिए अगला सूत्र है, इसको मिटाएं। अगला सूत्र है पूरण रपरा। अगला सूत्र है पूरण रपरा, जो दो बचे हुए हैं, देखिए दो बचे हुए थे, ई ऊ का देख लिया था आपने, री ली, यही दो गुण संधि में बचे हुए थे, दो का उदाहरण तो देख लिया था आपने, वेद और गंगोत्कम। अगला सूत्र जो है वो है जो है क्या, पूर्ण रपरा, पूर्ण रपरा, ये क्या, ये सूत्र देखिए पूर्ण रपरा, ये सूत्र कहता है ऊ, देखिए ऊ ये वो जो है ये उस षष्ठी का देखिए री जो है री षष्ठी विभक्ति एक वचन में ऊ बन जाता है। री जो है री का षष्ठी एक वचन में ऊ बनता है, ऊ षष्ठी एक वचन में री का अगर वो रूप चलता है तो इसलिए क्या बनता है, ऊ बनता है। तो यह पूर्ण रपरा कहा जा रहा है। ऊ का मतलब हो गया कि री, रपर का अर्थ है जिसमें रा बाद में जोड़ जाए। तो अब देखिए इस जो है सूत्र का अर्थ, इसकी वृत्ति में क्या लिखा हुआ है, वृत्ति में लिखा हुआ है कि री इति त्रिंशत्, देखिए ये ऊ जो है री ही है, तो इसीलिए इसकी वृत्ति में क्या लिखे, वृत्ति में क्या लिखे बोलिए, री इति त्रिंशत्, यही तो त्रिंशत् और तत्स्थाने
परिवर्तते रपया रपरा हो संदेव हाँ संदेव हो करके संदेव रपरा संदेव परिवर्तते हाँ, संदेव प्रवर्तते ते कृष्णा अब हो गया जैसे उदाहरण इन्होंने दिया कृष्णार्धी और जैसे इन्होंने कहा कृष्णार्धी 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 और कवल लकारा कृष्णार्धी और कवल लकारा दिखा समझ आएगी कृष्णार्धी और पूर्ण रपरा सूत्र का रहा कि देखिए इसकी वृत्ति में इन्होंने कुछ नहीं बताया कि उ और री ये जो है ये री का जो है षष्ठी एक वचन में उ हो जाता है ये आपको ध्यान दें री का षष्ठी एक वचन में उ हो जाता है तो ये सीधे बता रहे हैं कि री इति त्रिंशता संकेत युक्तम री इस प्रकार यानी ये री उ जो है षष्ठी एक वचन में जो उ यह जो है इस प्रकार त्रिशता 30 भेद वाला है कैसे होता है री के 30 भेद कैसे हो जाते हैं री तो 18 भेद वाला है और री और री यानी रा और ला जो वो दोनों समान है कि नहीं तो री का कितना भेद है 12 भेद है इसीलिए इन्होंने कहा कि इसकी व्याख्या में कहा दिया कि ये री वही उ है तो री ये कितने सता री या री जो है 30 भेद वाला है त्रिस्ता संज्ञा इति उत्तम री यह जो है इस प्रकार से 30 संज्ञा वाला इति इस प्रकार से उत्तम कहा गया है री जो है 30 संज्ञा वाला कहा गया है 18 भेद इसके और री का 12 भेद तो 30 संख्या वाला ये हम आप पहले इसको देख चुके तो री जो है 30 संख्या वाला कहा गया है तत्स्थाने यानी उस री अथवा ली के स्थान पर तत्स्थाने उसके स्थान पर यानी री जो 30 भेद कहा गया री और ली का उसके तत्स्थाने उसके स्थान पर यो अण जो अण आदेश होगा अण एक प्रत्याहार इसे तो कौन से बनाते हैं आ ई उ और गलत है अण में एक हो गया तो एक संख्या होगी तो अण में कितने आए 3 नहीं तो कह रहे हैं कि तत्स्थाने उस 30 भेद वाले री के स्थान पर यो अण जो अण आदेश होगा जो अण होगा यानी चाहे आ हो चाहे ई हो चाहे उ जो भी आदेश होगा कह रहे हैं कि सा वह अण यानी यह सा रपर संज्ञेय का अर्थ रपर हो करके ही रपर हो करके का अर्थ ही सन हो करके तो वह जो है अण रपर हो करके ही परिवर्तित होगा भाषा में लिखा जाए ये इन्होंने कहा अब यानी कि ये जो अण के स्थान पर जो री जो 30 भेद है 30 भेद वाला है वो या री है उस वो जो है उसके स्थान पर जो अण आदेश होगा वो रपर संज्ञेय रपर होकर के ही प्रवर्तित होगा यानी कि जो अण है आ या रपर हो जाएगा र होकर के जिसके अर्थ ई है तो क्या हो गया ईर हां और उ है तो क्या हो गया उर यह आदेश हो जाएगा अर ईर उर अण और ये तो रा का हो गया और अभी आप कहे थे कि रा प्रत्यय रा कहने से रा ला दोनों का बोध होता है अगर ला का करेंगे तो आ के स्थान आ के साथ क्या कौन सा होगा लपर हो जाएगा यहाँ तो ये हो गया क्या ये हो गया लपर और ला कहेंगे तो क्या हो जाएगा ये अल यह आदेश हो जाएगा और ईल
और उल यह आदेश होगा। यस Yes. हो जाएगा ना? यस और इरे उर आला इरे उल यह इससे जो उरण और अपरा से आदेश होता है। यही इस सूत्र का मतलब है। अब इन्होंने कहा कि जैसे आप देख लीजिए कृष्णार्थी, कहा कि आप करके देख लीजिए जैसे कृष्णार्थी। अब देखिए कृष्ण इसकी कृष्णार्थी जो है इसकी इसका विच्छेद क्या है? कृष्ण कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण धन रिद्धि, इसका नहीं क्या है? कृष्ण धन रिद्धि। अब कृष्ण में यहाँ देखिए कृष्ण ये करेंगे तो धन आ और धन क्या है? रिद्धि रिद्धि यह है कृष्ण धन रिद्धि ये है। अब कृष्ण में आ है आवरणा आत्मा क्या कर रहा था? आवरणा अच परे, ये अच में आता है कि नहीं आता है? ये दो कारण हो गए। तीसरा है आवरणा अच परे पूर्व प्रयोग, यानी इसके और इसके इन पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश आशा एक गुण हो जाएगा इसी में से। यही है। अब एक गुण कैसे आदेश होगा? एक गुण आदेश होगा इसका निर्धारण कौन होगा? तो सादृश्यता चार तरह की है। तो सबसे पहले हम जो है चार स्थान को देखते हैं। अब देखिए स्थानीय अंतरतमा सूत्र है। स्थान में जो सदृशतम होगा वही आदेश होगा। इन तीनों में से जो स्थान में उच्चारण स्थान में जो सदृशतम होगा इन समान होगा वही आदेश होगा। ठीक। अब देखिए ये जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? इस देखते हैं कंठ और ओष्ठ। और देखिए इसमें इसका क्या उच्चारण स्थान है? कंठ है। तो एक चीज तो यहाँ मिल रहा है लेकिन ओठ ज्यादा है। और इसके बाद जो है री का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतु मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा ये ताल के ऊपर का ऊपर। तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ये मूर्धा हो गया और इसमें से किसी का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं। तो ये भी यह जो है ये जो है ये मूर्धा नहीं है, ये मूर्धा नहीं है और ये कंठ तो है लेकिन ताल उसमें ज्यादा है। और इसका उच्चारण तो ये जो है ये कंठ उच्चारण इसका है। तो कौन सा गुण आदेश होगा? आ। इन दोनों के स्थान पर कृष्ण आ आदेश हुआ। कृष्ण धन क्या हो गया? आ। लेकिन यह आ जो है आ के स्थान पर जो अण आदेश हो रहा है ये आ जो है कैसा होगा? रपर होगा। ठीक है। यहाँ कहा तत्स्थानीय जो वर्ण जो अण आदेश होगा स रपरा संयोग प्रवृत्ति और रपर होकर के प्रयुक्त होगा। तो अण ये अण के अंतर्गत आता है। ये अण के अंतर्गत आ रहा है। तो यह रपर हो गया। तो आ रपर हो गया। अगर रपर होता तो अल हो जाता। अल हो गया। और धन और क्या है? रिद्धि। यही तो रिद्धि। और इसके बाद जो है अब क्या करेंगे? अब संधिकार कर देंगे। तो कृष्ण और ये जो है ऊपर चला गया कृष्णार्थी बन जाएगा। बन जाएगा ये कृष्णार्थी ये बन जाएगा कृष्णार्थी बन जाएगा। यस सर। ठीक है। समय कितना? सर हो गया।